प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारे का मतलब है कि सारी जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, क्योंकि हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि परमेश्वर सब पर दया करे, हम पर भी, आप पर भी। अगर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो उससे आशीष पाते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। अज दे पवित्र दिन लई भी तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी आ प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे, आमीन। आमीन। बात खास है, छोटी है, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है। क्योंकि वचन कहता है जो विश्वास करता है वो आशीष पाता है, जो भरोसा करता है वो जीवन पाता है। हालेलुया। लेकिन जरा सा भी हम विश्वास में इधर उधर हो गए, टस से मस हो गए, तो विश्वास हमारे बीच में से हट जाता है। हम उस आशीष से वंचित रह जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहे तो हमको उसी आशीष से भरपूर कर सकता है, अगर वो चाहे तो। इसलिए हमेशा कहें, हे परमेश्वर, अगर तू चाहे तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये नहीं कहना कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए सब कुछ कर, बिल्कुल नहीं। कहना क्या है, परमेश्वर अगर तू चाहे तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। वो कहता है तू सब कुछ कर, लेकिन घमंड मत कर, दीन बन, नम्र बन। सुनिए, अगर हम विश्वास की घटी में टूट जाते तो आशीष नहीं मिलती। और अगर हमें परमेश्वर जो कुछ भी देने वाला होता है, हम उसको इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, या अनसुना करते हैं, या उस पर यकीन नहीं करते, या थोड़ी सी घृणा कर लेते हैं, नफरत कर लेते हैं। मनुष्य हैं, इंसान हैं, सब कुछ हो सकता है। और हम अपनी बरकत खो देते हैं। लेकिन पहले हमने क्या कहा, अगर तू चाहे तो हम, तब वो आपकी अनदेखी, अनसुनी बात को छोड़ देता है। क्यों? फैसला उसके हाथ में है कि वो क्या कर सकता है, क्या करेगा, क्या करना चाहता है। हालेलुया। सुनिए, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी ट्रेन में सफ़र करते हैं। टिकट आपने ले ली है, लेकिन आप ट्रेन में समय पर नहीं चढ़ सकते, तो क्या होगा? आप उस दुख को पूरा नहीं कर सकते।
क्योंकि ट्रेन चली गई। लेकिन अगर आप समय से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं और ट्रेन आती ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब आप कोई और जरिया करेंगे, कोई और रास्ता निकालेंगे कि हमें गंतव्य तक पहुंचना है। हालेलुया। सुनिए, हम इसमें थोड़ी सी बदला करते हैं, बदलाव, चेंज। जब यीशु अपने चेलों से कहता है कि जल्दी से नाव में बैठो और बैतसैदा को चले जाओ, ये वही बात है जब वो रास्ते में तेज आंधी में फंस गए थे और यीशु पैदल चलकर पानी पर उनके पास पहुंचा था। आज भी वही बात है, लेकिन आज कुछ और तरह का तूफान है जिसको केवल परमेश्वर थाम सकता है। हालेलुया। जहां ना तो आपके विश्वास की जरूरत है, ना आपको किसी भरोसे की जरूरत है, केवल आपको अपने मन को स्थिर करना है, आस और उम्मीद रखनी है। हालेलुया। अब वो जब बैतसैदा पहुंच गए तो लोगों की भीड़ उनके पीछे आगे उनको घेर लिया। अब वो रात के थके हुए थे, नाव चला चला कर। परमेश्वर का पुत्र तो थकता नहीं है, क्योंकि वो आत्मा से, समर्थ से भरा हुआ और विश्वास से भरा हुआ है कि परमेश्वर उसमें रहकर सारे काम करता है। हालेलुया। और आत्मा उसको समर्थ देता है। लेकिन चेले थके हुए थे और डरे हुए भी थे, क्योंकि उन्होंने रात को उसको पानी पर चलते देखा था, जो ऐसी बात है अनहोनी है, असंभव है। दुष्ट आत्माएं ऐसी बातें करती हैं, लेकिन जैसे यीशु करता है वैसे वो नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, तब वहां के लोग जल्दी से एक ऐसे मनुष्य को लेके आए जो अंधा था, जिसकी आंखें नहीं थी। वो इसके लिए लेके आए कि यीशु उस पर हाथ रखे, वो चंगा हो जाए। वो ये सोचते हैं कि यीशु के हाथ से उसमें सामर्थ भर जाएगी और वो देखने लगेगा, क्योंकि लोगों का विश्वास है, उन्होंने देखा है कि यीशु जिसको छू लेता था वो मुर्दा भी जीवित हो जाता था। विश्वास की बात है, लेकिन भरोसा नहीं है, केवल चमत्कार चाहते हैं। हालेलुया। अब अंधा यीशु के सामने खड़ा है। यीशु पहचान गया कि ये बात क्या है, ये सारे लोग पाप गुनाह से भरे हुए हैं और ये केवल उसको अंधेपन से छुटकारा दिलाना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हो सकता है उस अंधे की वजह से वहां के लोग दुखी हों, वो लोगों को तंग करता हो और अपने अंधेपन का फायदा उठाता हो। क्यों? या भीख ज्यादा मांगता हो, या खाता ज्यादा हो, या पहनता ज्यादा हो, या लड़ाई झगड़ा ज्यादा करता हो, ये बातें उनकी हैं। लेकिन लोग उसको लेके आए यीशु के पास कि इसका अंधापन दूर हो जाए तो इसको छू ले, बस। इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अब यीशु ने उसके मन की और सबके हृदय की बात को जानकर उसका हाथ पकड़ा, उसको उनके बीच में से बाहर ले गया। अब अंधे को क्या चाहिए था? वो चाहता था कि उसकी आंखें खुल जाएं और वो संसार के पापों में भर जाए। क्यों? आंखें ही ऐसी हैं जो आपके शरीर को पाप और गुनाह से भर देती। वो उसको उस नगर से, उस गांव से बाहर ले गया। सब लोग वहीं बैठे हुए थे और चेलों ने सुख की सांस ली कि कुछ दौड़ भाग नहीं करनी पड़ी। वो थकावट उतारने के लिए वहीं बैठ गए। यीशु उसे क्यों ले गया? इसलिए कि वो उस दलदल से बाहर निकल आए और जान सके
कि जो उसके पास है वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर ही है। उसने उसकी आंखों में ऐसे थोड़ा सा थूक दिया, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य मिट्टी और पानी से बना हुआ है और पानी यीशु के अंदर पवित्र है, आत्मिक है। और उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। लेकिन एक बात, वो क्या सोचता होगा, देखो इस आदमी ने मेरे मुंह पर थूक दिया, यानी कि उसके अंदर विश्वास की घटी हो गई, कमी हो गई। यीशु ने उसे पूछा, क्या तू देख सकता है? अब वो पहले अपनी आंखें साफ करता, फिर उससे कहता है, मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, लोग ऐसे चलते हैं जैसे पेड़ हों, क्योंकि धुंधली आंखों से हर चीज फैली हुई नजर आती। हालेलुया। और लोग दूर खड़े थे, वो दोनों अलग उनसे दूर खड़े थे। आप वचन को पढ़कर देखिए, मरकुस की इंजील 8वां अध्याय उसकी 22 और 23 आयत में। वह बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि इसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ। सुनिए, अगली लाइन तो पूरी नहीं पड़ी। वह बैतसैदा में आए और लोग बैतसैदा में आए और लोग उसे एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वह मुझे चलते हुए पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। देखा, वचन जो है वो पूरा होकर ही रहता है, पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। मनुष्यों को उसने पेड़ की तरह दिखाया, क्योंकि मनुष्य आज भी ऐसे ही फैलने की कोशिश करते हैं, उसमें फल हो या ना हो इसकी कोई चिंता नहीं हो। वो कहते हैं कि हम हरियाली से भरे हुए हैं, हरे भरे हैं, जैसे हमने भी हरी बनियान पहनी है, इसने भी हरी चुनरी ली है, इसके कमीज पर भी हरे हरे फूल हैं। लेकिन ये दिखावा है, असल बात हृदय में होती है, आंखों में होती है, दिमाग में होती है, आत्मा में होती है, सोच में होती है, एहसास में होती है। हालेलुया। अब देखिए, अब वो मनुष्य चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जिसके मुंह पर थूका गया हो, उसको ये एहसास नहीं था कि ये जो थूकने वाला है ये परमेश्वर है। ये आसमान से थूकता है तो बरसात होती है और लोग उसको धन्य कहते हैं। इसने तो खुद उसके मुंह पर उस बरसात का पानी डाल दिया ताकि उसकी आंखों में ज्योति बन जाए। आप जानते हैं ये आंखें पानी से बनी हुई होती हैं और पानी केवल ये परमेश्वर ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। वो थोड़ा झुंझलाया होगा, खींचा होगा, इसीलिए उसको साफ दिखाई नहीं दिया। वरना परमेश्वर का पुत्र अगर मुर्दे को छू लेता है तो वो उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में रोशनी क्यों नहीं आई? इसी कारण नहीं आई, उसका भरोसा, उसका विश्वास थोड़ा हिल गया कि मैं कहां फंस गया। लेकिन यीशु ने उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि उसका हाथ पकड़कर वो बाहर लाया। जिसका हाथ परमेश्वर थाम लेता है वो उसको कभी नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी क्यों ना मनुष्य कर ले, कितना पाप में गुनाह में चला जाए। हालेलुया।
शमशोन, आप उसका नाम जानते हैं, सारी दुनिया उसको जानती है। उसने कितना गुनाह किया, कितना पाप किया, कितना रक्त बहाया, कितना मार काट की, कितना व्यभिचार किया, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसकी फिर बात सुन ली थी और उसको ताकत दे दी थी। हालेलुया। अब उसके जो अंधा था, यीशु ने आंखों पर फिर से हाथ रखे। क्यों? लोगों ने क्या कहा था कि इस पर हाथ रख, ये ठीक हो जाएगा। उनका विश्वास भी यीशु ने पूरा करना था। यीशु ने फिर से हाथ रखे, तब उसने देखा। कहाँ? केवल सामने यीशु मसीह को। पहले कहाँ देखा था? लोगों की ओर। अगर वो पहले ही परमेश्वर के पुत्र की ओर देख लेता, उसकी आंखें उसी समय खुल जाती, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई नहीं थी देखने वाली, पहचानने वाली। क्योंकि आत्मा से मनुष्य दूसरों को पहचानता है, आंखों से नहीं पहचानता। आंखों से केवल उसकी तस्वीर देखता है। हालेलुया। अब सुनिए, इसी कारण वह मनुष्य बुरे लोगों में रहकर अपना अंधापन खो नहीं सका था, लेकिन आज वो गंदगी से बाहर आकर परमेश्वर के पुत्र के संग खड़ा होकर उसको देखकर अपनी आंखों दोबारा को देख सकता है। पा लिया उसने, उसका अंधापन चला गया। लेकिन यीशु ने उसे एक बात कही, अपने घर जा, लेकिन आज के बाद इस गांव में पांव मत रखना। हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य परमेश्वर के पुत्र के द्वारा शुद्ध कर दिया गया था, बुराई से निकाल दिया गया था। उसका अच्छा होना एक अनहोनी बात थी। वो नहीं चाहता था कि ये लोगों में फिर से जाए और फिर से आंखों से पाप करे, क्योंकि इसकी आंखें खुली हुई हैं, ये सब देख रहा है। इसलिए इसको अचंभे वाली बात ना हो जाए, इस गांव से इसको बाहर निकाल दो, ताकि ये दोबारा उन पेड़ों के बीच में ना रह सके जो फल रहित हैं, केवल हरे भरे फैले हुए हैं। उसने चेतावनी दी कि उस नगर में वापस मत जाना, उन लोगों में मत बैठना। आज भी लोग अगर यीशु मसीह को मान लेते हैं तो वापस उसी अपने रूढ़िवादी बातों में आ जाते हैं, वो आशीष नहीं पाते। लेकिन जो संसार से नफरत पाने लगता है, जिसके साथ संसार बैर करने लगता है, वो मनुष्य परमेश्वर के नजदीक हो जाता है। वो रूढ़िवादी बातों को नहीं मानता। जो होगा देखा जाएगा, कुछ भी हो जाए। एक बार अगर परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया, हाथ छुड़ाने की कोशिश मत करना। पूर्वजों की बातों पर मत जाना कि हमारे पूर्वज करते थे, हम उनकी तरह यही करते हैं, तो फिर यीशु में खाक खाने आए हो। यीशु कहता है, हल पर हाथ रखकर पीछे मत देखना। लूत की पत्नी की वो हमेशा गवाही देता है कि उसकी तरह पीछे मुड़कर मत देखना, वरना सब कुछ खो दोगे। हालेलुया। आप वचन को पढ़िए, मरकुस की इंजील 8वां अध्याय उसकी 24 और 25 में आए। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे ये कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पाँव भी ना रखना। आप लोग भी सुन लीजिए, अगर आपने अपना संसारिक रीति रिवाज छोड़ दिया है तो आप यीशु के काबिल हैं, उसके लायक हैं। उसमें बनने की कोशिश करिए, वो आप में बना रहेगा।
आपकी आंखों की जो धुंधलाहट है, जो धुंधलापन है, वो उसको निकाल देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने हैं। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की।